पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने असूली मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर कानून आज ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकात करेंगे। पीर से शॉपिंग मॉल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, छोटी बड़ी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की मार्केट्स भी खोलने की तैयारी। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं SOPs को अपनी शक्ल दे दी गई है। शॉपिंग मॉल्स के औकात कार वही होंगे जो दीगर मार्केट्स के हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज फिर कौम को एतमाद मिलेंगे। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल से आगाह करेंगे। लॉकडाउन में नरमी की वजूहात भी बताएंगे। कोरोना से बचाव के लिए SOPs और एहतियाती तदाबीर पर बात करेंगे। आज वबा बढ़ गई है, केसेस बढ़ गए हैं, अमवात बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे काबू से बाहर नहीं हुए। कोई हमारे पास शवाहिद इस वक्त मौजूद नहीं है कि खुदा न खास्ता ये वबा इतनी तेज़ी से आगे फैलेगी कि उसकी वजह से हमारा या तो सेहत का निज़ाम मफलूज होकर रह जाए। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं मगर हालात काबू से बाहर नहीं। मई के आखिर और जून में केसेस और अमवात बढ़ने का खदशा है। अस्पतालों पर दबाव भी ज्यादा होगा। विफाकी वजीर असद उमर का ऐवान में खिताब। कहा, इमरान खान ने लॉकडाउन पर जो बात शुरू में कही थी, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता उस नुक्ते पर पहुंच रही है। हमने लोगों को मौशी बदहाली से बचाना है। वबा ने फैलना है, हमें इसके साथ ही चलना होगा। कोरोना मरीजों के लिए बड़ी पेशरफ। रेमडेसिविर इलाज में मौसर साबित। अमरीकी कंपनी गिलियड का पाकिस्तानी कंपनी से मुआहिदा। एंटी वायरल दवा बनाने की इजाजत। मोमिन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा की ब्रीफिंग। बताया, जल्द ही मुल्क में दवा की तैयारी शुरू हो जाएगी। अमरीका में दवा के तजुर्बाती इस्तेमाल से काफी बेहतरी आई है। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने कहा कि आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। अब दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखेगी, इससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 33 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 803 हो गए। 24 घंटे में 1430 नए केस सामने आ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 26,260 मरीज जेर इलाज हैं। सिंध में वायरस से मुतासिर मजीद 11 मरीज जान से गए। सूबे में 71 मरीज ICU और 35 वेंटिलेटर्स पर हैं। 4 दिन की शॉपिंग फिर लॉकडाउन। मुल्क भर में 3 दिन के लिए तमाम तिजारती मराकज़ और मार्केटें फिर बंद कर दी गईं। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। मिल्क शॉप, किराना स्टोर, सब्जी की दुकानें और मेडिकल स्टोर मखसूस औकात में खोलने की इजाज़त। नमाज जुमा के इज्तिमात पर पाबंदी। मसाजिद में 5 अफराद को बाजमात नमाज की इजाज़त। इस नए कानून के तहत कोई शख्स भी हुकूमत सिंध की बताई हुई एहतियाती तदाबीर SOPs को अगर फॉलो नहीं करेगा, उसको वायलेट करेगा, तो उसके खिलाफ सिंध हुकूमत के अफसरान सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। सिंध भर में वबाई अमराज तरमीमी एक्ट नाफिज। हर फर्द पर वबा से बचने की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद लाजिम। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं कि कानून का मकसद शहरियों में शऊर बेदार करना है। इज्तिमात, मजहबी और समाजी तकारीब पर भी कानून का इतलाक होगा। पाबंदी वाले कारोबार खोलने पर कार्रवाई की जाएगी। ठंडे ड्राइंग रूम में बैठकर तकरीरें करना आसान है। वजीर आजम खुद फ्रंट लाइन पर हैं। करंतना मराकज गए। क्या शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो किसी आइसोलेशन सेंटर गए? पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन क़यादत बातें करने के बजाय ग्राउंड पर आकर अवाम की खिदमत करे। ये अपनी नाकामी, ना तजुर्बेकारी का बोझ इदारों पर डालना चाहते हैं। NFC और 18वीं तरमीम की बहस को बंद किया जाए। हुक्मरान गैर आइनी इक़दामात से गुरेज करें। छोटे सूबों पर डाका डाला गया तो नून लीग दीवार चीन बनकर खड़ी होगी। एहसन इकबाल की असम्बली में हुकूमत पर तनकीद। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने कहा कि आइन में तरमीम की गुंजाइश है। मुनासिब तरमीम पर बात के लिए दरवाजे खुले हैं।
वफाकी वजीर गुलाम सरवर का अपने खिलाफ नैब तहकीकात का खैर मकदम। असम्बली से खिताब में कहा, मैं अपोजिशन की तरह नैब को बुरा नहीं कहूँगा, वेलकम करूँगा। 4 दिहाइयों से सियासत में हूँ, नैब ने जो कार्रवाई करनी है ज़रूर करे। एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए। जो वजीर आज़म और वज़रा बनते रहे उनका भी एहतसाब होना चाहिए। खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। वफाकी वजीर ने कहा, शर्म करो, हया करो, सब्र करो, किस बात की तकलीफ है? दोनों हाथों से लूटा है। चोरों, अब हालात का मुकाबला करो। जिसने गाजरें खाई हैं उनके पेट में दर्द होगा। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को तलब कर लिया। दोनों रहनुमाओं पर गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल करने का इल्जाम है। यूसुफ रजा गिलानी को भी 29 मई को पेश होने का हुक्म। नैब रेफरेंस के मुताबिक गाड़ियां यूसुफ रजा गिलानी से हासिल की गई थी। दियारे गैर में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का मिशन। PIA की खुसूसी परवाज फ्रांस से 149 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद मुसाफिर करंटीना सेंटर मुंतकिल। कौमी एयरलाइन के परवाज से 285 मुसाफिर मैनचेस्टर रवाना। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश में 31 मई तक तौसी कर दी गई। नोटिम जारी। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के साथ भेड़ बकरियों सा सलूक बंद किया जाए। शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा, पाकिस्तानियों की फौरी वतन वापसी के लिए इजाफी और खुसूसी परवाजें चलाई जाएं, जहाज चार्टर करें। ईद उल फितर से कबल सबकी वतन वापसी यकीनी बनाई जाए। लैपटॉप न हुए, वेंटिलेटर्स हो गए जो आपने बांट दिए। शोबदाबाजी तो खत्म है जनाब पर। वजीर आजम के मॉब में खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का शहबाज शरीफ पर तंज। कहा, 300 अरब के सफेद हाथी माल्टा ट्रेन को करंटीना बनाने की तजवीज़ है, क्योंकि इसका और तो कोई मसरफ है नहीं। भारी कर्ज भी वाजिबुल अदा है। ऐसा हो जाता तो फखरिया ट्वीट कर देते कि ये होता है विजन, ये होती है क़यादत। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब के शहर मिंशनाबाद में जाली कागजात पर गंदम स्मगलिंग करने वाला नेटवर्क बेनकाब। महकमा खुराक ने 33 टन गंदम से लदा ट्रक तहवील में ले लिया। चिश्तिया में घर से 4000 मन गंदम पकड़ी गई। झंग से गंदम की 1800 बोरियां बरामद। सखर में कॉटन फैक्ट्री पर छापा। जखीरा की गई गंदम की 52,000 बोरियां तहवील में ले ली। कराची में एक और हीट वेव। महकमा मौसमियात का अलर्ट। 17 मई को दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाएगा। गर्मी की शिद्दत 22 मई तक बरकरार रहेगी। पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, डॉक्टर्स, पाक आर्मी, रेंजर्स, पुलिस फोर्स को मेरा सलाम। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ, पाक फौज, पाक पुलिस को मेरा सलाम। पैरामेडिकल, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान पुलिस को मेरी तरफ से सलाम। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन सोल्जर्स को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी मिलाएं हमारी आवाज़ से आवाज़। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 03202796 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,899 रुपये 97 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 9 पैसे का हो गया। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।